सात संगत जी, प्यार से कहिए धर्म निरंकार जी। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है क्रोध। क्रोध जो हमारी विवेक शक्ति को खत्म कर देता है, हमारे निर्णय को बदल सकता है। इसीलिए हर मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। तो सात संगत जी, दासी का आज का विषय क्रोध ही है। तो आइए सुनते हैं। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है, यह तो रोष, कोप और गुस्से का चिन्ह है। जब किसी आदमी में सहन शक्ति की कमी हो जाती है तो उसको क्रोध आ जाता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब आपका शरीर किसी बात को स्वीकार नहीं करता तो उसके शरीर में एक प्रकार का विस्फोट होता है, जिसे हम क्रोध के नाम से संबोधित कर देते हैं। क्रोध का कारण चाहे कुछ भी हो, इससे वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और इर्द गिर्द का वातावरण भी दूषित होता है। कभी कभी तो हम क्रोध में ऐसी बातें कर देते हैं जिससे जग हंसाई होती है और लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। यह तो बस एक क्रोध का छोटा सा ही रूप था, परंतु इस क्रोध की बीमारी से तो बहुत बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं और जब सब कुछ हो जाता है तो आदमी अपनी दरिंदगी पर पछताता है, आंसू बहाता है और पश्चाताप करता है। चाणक्य ने तो यह कहा है कि क्रोध यमराज है। उनका कहने का भाव यही है कि क्रोध शांतमय वातावरण में अशांति पैदा कर देता है। झगड़े होने लग जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं आदि। इसलिए हमें क्रोध से तो एकदम बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूर्ता उत्पन्न होती है और मूर्ता से स्मृति भ्रांत होती है। स्मृति भ्रांत होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध से सदा बचना चाहिए। क्रोध के बारे में तो एक कथा भी बहुत प्रचलित है कि एक महात्मा गंगा स्नान करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि उनका शरीर किसी दलित से छू गया। वह क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले कि अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। इस पर उस दलित ने कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बाकी जहाँ तक स्नान करने का संबंध है आप स्नान करें अथवा ना करें, परंतु मैं स्नान अवश्य करूँगा क्योंकि मेरा शरीर एक क्रोधित आदमी को छू गया है। तो यह है कि क्रोध का कारण अभिमान और अहंकार होता है। जब मनुष्य को प्रभु परमात्मा सत्य और महान ज्योति की पहचान हो जाती है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और इस प्रकार क्रोध का भी नाश हो जाता है। इसलिए हमें प्रभु को सद्गुरु से जानकर क्रोध से सदा के लिए छोड़ना चाहिए। सात संगत जी, हम सभी भक्तों का यही है कर्तव्य होना चाहिए कि हम सहनशील बने और क्रोधी ना बने। सात संगत जी, प्यार से कहिए धर्म निरंकार जी।